मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, मैं सच्चा साथी सूरज चौधरी। आज दोस्तों मैं दैनिक जागरण पढ़ रहा था तो फ्रंट पेज पर एक हेडलाइन पढ़ते ही एक बार तो मेरा दिल सहम गया। हेडलाइन में था, सियाचिन में अग्निवीर बलिदान, सैन्य सम्मान से दी श्रद्धांजलि। अग्निवीरों की जो भर्ती हुई, इसमें एक युवक जिसने 9 महीने पहले आर्मी ज्वाइन की थी, सियाचिन में हृदय की गति रुक जाने की वजह से वीर गति को प्राप्त हुआ, शहीद हुआ। उस शहीद को भारतीय सेना के अधिकारियों ने सम्मान दिया, श्रद्धांजलि दी और एक शहीद को जो दर्जा दिया जाता है वो दर्जा दिया। इस बार राहत की बात यह है कि अग्निवीर के जवानों को भी श्रद्धांजलि और शहीद के दर्जे से नवाजा गया है। 1 करोड़ रुपए से अधिक का जो सहायता राशि होता है वो स्वजनों को दिया गया है। ये कुछ नहीं है, मान लिया, लेकिन जो अग्निवीरों को लेकर हम युवाओं में, हम भारतवासियों में एक संशय था कि सरकार सम्मान नहीं दे रही है, सरकार कोई फंड नहीं दे रही है, सरकार कुछ नहीं दे रही है। तो मेरे दोस्तों, इस बार जो हमारा भाई, हमारा मित्र, हमारा देश का रक्षक शहीद हुआ, इसको सरकार ने काफी कुछ राहत दी है। जैसे बलिदानी गवाटे अक्षय लक्ष्मण जो महाराष्ट्र के हैं, उनके स्वजनों को 1 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक मदद रूप मिलेगी। इनमें गैर अंशदायी बीमा के रूप में 48 लाख रुपए, अनुग्रह राशि के रूप में 44 लाख रुपए और सेवा निधि का 30% योगदान के तौर पर दिया जाएगा। लक्ष्मण के बलिदान की तिथि से 4 साल पूरे होने तक शेष कार्यकाल के लिए उनके परिवार को वेतन भी दिया जाएगा, जो कि 13 लाख रुपए से अधिक होगा। दोस्तों, हमारे गवाटे अक्षय लक्ष्मण सिंह जहां शहीद हुए, वह दुनिया का, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन के नाम से जाना जाता है। वहां 50 डिग्री सेल्सियस से भी माइनस में तापमान रहता है। वहां की इस समय नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जो तेज हवाएं जो चलेंगी, लू जो चलेगी, उससे मनुष्य को ऑक्सीजन लेने में, जहां वो हमारे देश के रक्षक होते हैं, उनको ऑक्सीजन लेने में बहुत समस्या आती है। तो ऑक्सीजन न मिलने से हृदयघात की बीमारियां होती हैं और उसी प्रॉब्लम के साथ हमारे देश का एक रक्षक शहीद हुआ है। दोस्तों, गवाटे लक्ष्मण को 20 अक्टूबर की रात हृदयघात हुआ था। उन्होंने अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। महाराष्ट्र की बुलढाना तहसील के पिंपला गांव सराय के निवासी थे और 9 माह पहले ही सेना में भर्ती हुए थे। गांव में ही उनका अंतिम संस्कार सोमवार को होगा। सेना की 14 कोर के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और लद्दाख स्काउट के अधिकारियों व जवानों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सेना ने सभी रैंक के अधिकारी गवाटे अक्षय लक्ष्मण के बलिदान को सलाम करते हैं। और सबसे खास बात यह है कि गार्ड ऑफ ऑनर देना का जो सम्मान है, जो पुरस्कार है, उनको दिया गया, तभी उनके शरीर को गांव के लिए रवाना किया गया। तो ऐसे शहीदों के लिए हम नमन करते हैं। अग्निवीरों को भी भारतीय सेना की ओर से, भारतीय आर्मी सरकार की ओर से, भारतीय केंद्र सरकार की ओर से सुरक्षा मिल रही है। और कहें तो एक तरीके से वो सब सुविधाएं धीरे धीरे मिलेंगी, मिलनी भी चाहिए। जो एक सैनिक का अधिकार है, एक सैनिक का उस पर जिम्मेदारी भी है सरकार की सैनिक को देने की। तो बहुत दुख है कि इस गवाटे अक्षय लक्ष्मण के स्वजनों को मां भगवान धैर्य दें। उनके माता पिता ने क्या क्या उम्मीदें की होंगी, उन सबको पूरा करें। और देश के शहीदों के लिए तो जितना कहा जाए उतना कम है। बाकी आप सब भी जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जिनको संशय था, जो सरकार के विरोध में थे, तो काफी राहत है। इस राहत को आगे अगर कोई राहत होगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत। और भाई के लिए, गवाटे अक्षय लक्ष्मण के लिए एक बार जय हिंद जरूर लिखें, जिसने हमारे लिए अपने देह का त्याग किया और वो शहीद कहलाया। जय हिंद जय भारत।